बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम तफसीर ऑफ माह रमज़ान डेली दुआस विद सिस्टर तफसीर रिजवी में। आज 30 माह रमज़ान यानी कि आखिरी रोज़ा है। ये वो आखिरी दिन है जब रमज़ान हमारे दरमियान है और आज शाम ढलते ढलते इफ्तार के वक्त रमज़ान हमारे बीच से गुज़र जाएगा। हमें कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस आखिरी दिन में भी माह रमज़ान का फ़ायदा उठाएं, अपने आप को परवरदिगार आलम के करीब करें ताकि हम कामयाब हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज की दुआ की तिलावत और इसके मानी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अजअल सियामी फीहि बिश्शुक्र वल क़बूल अला मा तर्दाहु व यर्दाहु अर्रसूल मुहकमतन फुरूउहु बिल उसूल बिहक़्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह, आज के दिन मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम के तुफ़ैल मेरे रोज़ों को ऐसा पसंदीदा और मकबूल बना कि जिससे तू और तेरा रसूल राज़ी हो। उसकी शाखों को जड़ों के ज़रिए कवी कर। तमाम तारीफ़ें मखसूस हैं उस ज़ात से जो दो जहां का पालने वाला है। सिस्टर अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर, जब इंसान अपने किसी मकसद तक पहुंच जाता है, जब उसने कुछ डिसाइड किया होता है, वो मंजिल तक पहुंच जाता है, कामयाब हो जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। आज की दुआ में अहले बैत अलैहिस्सलाम हमें कौन सी खुशी की, कौन सी कामयाबी की, किस मंजिल तक पहुंचने की बसीरत दे रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरुन व मुईन। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इस दुआ के पहले जुमले में ये अल्लाह से तलब किया कि परवरदिगार आलम मेरे रोज़ों को मशकूर और कबूल कर लेना। यानी ये कबूलियत एक ऐसी चीज़ है कि तमाम आमाल के खूबसूरत होने का दारो मदार कबूलियत ही है ना। आप जितने भी अमल अंजाम दे दें, लेकिन अगर वो कबूल ही नहीं है तो उस अमल का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा कबूलियत की दुआ मांगी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि परवरदिगार आलम मेरे रोज़ों को वैसा करार देना जैसा तूने पसंद किया है, और जिससे तेरे नबी और तू नाराज़ होता है वैसी मेरी इबादतों को करार न देना। हम सब जानते हैं कि जब नबी की बारगाह में एक ख़ातून आई थी और नबी ने उसके लिए ये जुमला कहा था कि तुम रोज़े से हो। उसने कहा था हाँ मैं रोज़े से हूँ। नबी ने फरमाया था कि तुम रोज़े से नहीं हो, जाओ जाकर अफ्तार कर लो। उसने सवाल पूछा कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, मैं वाक़या रोज़े से हूँ। नबी ने फरमाया क्या अभी तूने अपनी बहन के साथ मिलकर उनकी ग़ीबत नहीं की है, अपने पड़ोसियों की, अपने रिश्तेदारों की, या फ़लाँ इंसान की ग़ीबत नहीं की है? उसने कहा हाँ ग़ीबत तो की है। नबी फरमाते हैं कि अगर ग़ीबत की है तो क्या कुरान का हुक्म नहीं सुना? अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जो ग़ीबत करता है गोया ऐसा है कि उसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। तो तुम तो मुर्दा भाई का गोश्त खा कर आ रही हो ना, तो तुम्हारा रोज़ा कैसे? अगर इस रवायत को हम समझें तो फिर हम याद करें आज आखिरी दिन में कि हमने हालत रोज़ा में क्या कुछ ऐसा किया होगा कि जिससे हमारे नबी नाराज़ हुए होंगे, जिसके करने की वजह से नबी की निगाह में हम रोज़ादार ही नहीं हुए होंगे, अल्लाह हमें रोज़ादार कंसिडर ही नहीं कर रहा होगा। अगर ऐसा कुछ किया है तो आज की रात जो आने वाली है एक बड़ा चांस है हमारे पास, एक बहुत बड़ी फ़ुर्सत है हमारे पास कि हम आज की रात अल्लाह को मना सकते हैं। क्यों? एक रवायत और बात अपनी मुकम्मल कर दूँ। नबी ने फरमाया कि माह रमज़ान में अल्लाह ने मेरी उम्मत को जो 5 चीज़ें दी हैं, इससे पहले जितने भी नबी गुजरे हैं उनकी उम्मत को वो नहीं दिया गया। जिसमें सबसे पहले मेरी उम्मत को जो दिया गया वो ये कि सुबह के वक्त मेरी उम्मत पर परवरदिगार आलम
جو ہے رحمتیں نازل کرتا ہے. جب دوپہر کا وقت آتا ہے تو میری امت جو روزہ دار ہوتی ہے ان کے دہن سے جو بدبو آتی ہے اللہ اس کو مشک و عنبر بنا دیتا ہے. تیسرا، جب رات آتی ہے تو میری امت کے روزہ داروں کے لیے ملائکہ مغفرت طلب کرتے ہیں. چوتھا، میری امت کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ جنت کو اس مہینے میں حکم دیا جاتا ہے کہ تم دلہن بن کر تیار رہو. ہو سکتا ہے نبی کی کوئی امت والا روزہ دار تمہارے پاس آئے تو جب وہ آئے گا تو تم کو دلہن بن کر استقبال کرنا ہے. اور پانچویں چیز نبی فرماتے ہیں کہ اس ماہ رمضان میں میری امت کے روزہ داروں کو آخری دن گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا نبی اللہ یہ جو آخری دن کہا جا رہا ہے کیا یہ شب قدر ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں، یہ شب عید ہے. شب عید وہ شب ہے کہ جس میں اللہ نے ماہ رمضان میں جتنے لوگوں کو معاف کیا ہے اتنے صرف شب عید معاف کرتا ہے. ہم شب عید جو غافل ہوتے ہیں، نبی فرماتے ہیں مزدور جب مزدوری کر کے جانے لگتا ہے تو اس کے ہاتھ میں مزدوری رکھی جاتی ہے نا، یہ شب عید اللہ سے مزدوری لینے کی رات ہے. ہم اور آپ ایک مہینے جو اللہ کی عبادت کر رہے تھے اب اس کا اجر شب عید ملے گا. لہٰذا شب عید چاند رات کے نام پر بازاروں میں اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، اپنے اعمال کو، اپنے وقت کو، یا پوری رات سے بیٹھ کر مہندی لگانے میں خراب نہ کریں. یہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے 30 دن کا اجر لینے کی رات ہے. لہٰذا آج کی رات خدا کی بارگاہ میں جائیں، اس سے کہیں کہ پروردگار عالم کہ اگر تو نے شب قدر میں بھی معاف نہیں کیا، پورے ماہ رمضان بھی معاف نہیں کیا، تو اب تو مجھے معاف کر دے. وہ رب ایسا ہی ہے کہ شب عید بھی تمہیں قبول کر لے گا. ویورز، آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ آج کی رات کو ضائع نہ کرے، کوشش کرے کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اپنے پروردگار عالم کو راضی کر سکیں. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، لیکن چینل ون کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کیجیے گا. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، شکریہ.